नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में। यह स्कैम भी आजकल बहुत तेजी के साथ चल रहा है और इस वीडियो का बनाने का मेरा औचित्य यह है कि इस स्कैम में जितने भी लोग फंसे हैं वो सारे के सारे या तो कोई अच्छे पद पर है या फिर अच्छा वर्चस्व रखते हैं। यानी कि ये स्कैम जो मोस्टली जिन लोगों के साथ अभी तक हो रहा है उसमें सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब पढ़े लिखे लोगों के साथ जो कि बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, कोई बैंक अधिकारी है, कोई यहां तक कि जज, रिटायर्ड जज के साथ भी ये सारी चीजें हो चुकी है। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है, इसके बारे में तो कंप्लीटली ही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ साथ हमें इस स्कैम में अगर फंसे हुए होने का अगर एहसास हो रहा है तो हमें बचने के भी टिप्स इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो फ्यूचर में आप तो इस स्कैम से बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन अगर आपने इस जानकारी को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर की तो उसे भी इस चीज का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ आपके जितने भी परिचित लोग हैं उन्हें शेयर भी करना है। हो सकता है कि उन्हीं लोगों के साथ ये घटना कल ही हो जाए या एक दो दिन में हो जाए। तो अगर सही समय पर अगर आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया तो वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है ये है क्या और ये कैसे होता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में साइबर जो स्कैमर है, यानी कि जो ऑनलाइन के माध्यम से अपराध होता है उनको करने वाला, यानी कि वो सभी लोग साइबर अपराधी होते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक बेसिकली एक नया स्कैम आजकल ट्रेंडिंग पर है और ये स्कैम कुछ तरीके से किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें या बहुत सारे एफर्ट्स जो साइबर क्रिमिनल लगा रहे हैं उसको समझने की बात है। यहां तक कि साइबर क्रिमिनल जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो अपने आप को एक ऑफिसर बताकर आपको कॉल या फिर वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करके आपको बताते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, इसलिए हम आपसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको यहीं उस वीडियो कॉल के सामने बैठे रहना। यह बात बोलकर आपसे इस स्कैम की शुरुआत होती और इस स्कैम में आपको जो साइबर अपराधी जो सामने वीडियो कॉल पर है वो आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि वो कोई एक या तो कोई बड़े अधिकारी के रूप में या फिर कोई बड़े ऑफिस में बैठकर आपसे बात कर रहा है। आखिर ये चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि साइबर अपराधी ने इन सारी चीजों को करने के लिए एक सेटअप बना रखा है। जैसे कि बॉलीवुड की मूवीज में जैसे सेटअप होता है, इसी तरीके से या तो उसने साइबर क्राइम का एक ऑफिस बना रखा है या फिर क्राइम ब्रांच का ऑफिस बना रखा है। यानी कि जैसा अधिकारी नाम लेकर फोन कर रहा है उसी ही स्टाइल में आपको ऑफिस भी दिखाई दे रहा है, उसी स्टाइल में उसके कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई पुलिस का कर्मचारी या ऑफिसर बनकर आपको कॉल कर रहा है तो आपको उस वीडियो में देखने पर हूबहू ऐसा लगेगा कि वाकई में एक पुलिस स्टेशन है। लेकिन जब वो आपसे बात करेगा तब आप उसे बहुत आसानी से कुछ चीजें हैं जिन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको अगर आप सुनते हैं, समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके साथ स्कैम हो रहा है। साइबर अपराधी आपको कैसे फंसाता है स्कैम में, अगर उसकी मैं बात करूं तो आपके पास एक वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल में हो सकता है वीडियो कॉल करने वाला साइबर अपराधी अपने वहां पर एक सेटअप लगा के बैठा हो, जहां पर उसको वर्दी में आप देख पा रहे हो, उसका जो ऑफिस है जो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है वो एक रियल में एक ऑफिस का जैसा महसूस हो रहा है या दिखाई दे रहा है, या फिर उसके इर्द गिर्द ऐसे वर्दीधारी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो एक रियल का अधिकारी आपको कॉल कर रहा है। समझने की बात है यह है कि वो आपको कॉल करते ही आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम से बात करेगा कि हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, अब जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तब तक आप हमारे सामने बैठे रहना। और वो बात करते करते आपसे कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखेगा जिनमें मोस्टली या तो आप के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुए हैं जो कि कोई ड्रग्स बुकिंग्स के अंदर यूज हो रहे हैं, या फिर कोई करेंसी के रिलेटेड की कोई फॉरेन से करेंसी आई है जिसमें आपका नाम या फिर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज हुआ है, या फिर
आपके नाम से कोई ऐसा कोई डिटेल मिला है या कोई संदिग्ध व्यक्ति से ऐसी कोई पर्सनल मतलब डिटेल्स मिली है जिसमें वो आपका नाम बता रहा है, यानी कि वो इस तरीके से आपसे बात करेगा, जबकि आप इन सारी चीजों से बहुत दूर हैं। वो बात करेगा कि आपके अकाउंट में कोई अनलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर जैसे कि आपने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा पैसा ट्रांसफर किया है जो अनलीगल अकाउंट में गया है, यानी कि किसी भी तरीके से वो आपके सामने बात रखेगा। उसका उद्देश्य उस बात रखने का नहीं है, उसका उद्देश्य यह है कि आपको अपनी बातों में उलझाकर किसी तरीके से आपके बैंक अकाउंट्स की या फिर आपके जो पैसे हैं उनकी डिटेल्स प्राप्त करना और आपके अकाउंट्स में जो पैसे हैं उन्हें निकालना। तो आपको भूल कर भी उन जब स्कैम में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें उसे किसी भी तरीके की अपनी बैंक की डिटेल उसके साथ शेयर नहीं करनी है, चाहे वो इनकम टैक्स का ऑफिसर हो, चाहे वो सीबीआई का ऑफिसर हो, या फिर कोई किसी भी तरीके का अगर वो अधिकारी है, चाहे वो रियल का अधिकारी आपको लग रहा हो, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये वाकई में हमें डिजिटल अरेस्ट किया गया है, ये रियल का एक ऑफिसर हमें फोन कर रहा है, परंतु उसके बावजूद भी आपको अपनी बैंक की डिटेल या फिर अपनी पर्सनल जो डिटेल्स है वो आपको वहां पर शेयर नहीं करनी है। उससे सिर्फ आपको यही बात करनी है कि आप चाहे रियल के कितने भी बड़े अधिकारी हो, चाहे आप मुझे फांसी की सजा दे दो, लेकिन मैं आपको फोन कॉल पर कोई डिटेल्स नहीं दूंगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेज मेरे देखने में आए जिनमें जब साइबर अपराधी उनसे इस तरीके से बात कर रहा था, तो उनसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे अकाउंट्स में इस तरीके से अनगर्ल ट्रांजैक्शन हुआ है, हम आपके अकाउंट्स को सीज कर रहे हैं, इसलिए आपको जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो आपको हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि आरबीआई का अकाउंट है, और फिर ये जांच होने के बाद वो पैसा हम तुम्हारे अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफर कर देंगे। और इसी एवज में उन लोगों ने अपने अकाउंट से सारे के सारे पैसे उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और फिर वो पैसे जब रिटर्न नहीं हुए तब समझ में आया कि उनके साथ स्कैम हो गया है। यानी कि साइबर अपराधी आपको अपने कैमरे के सामने बात कर कर आपको डराकर आपके अकाउंट्स या फिर आपके अकाउंट्स में जो भी पैसे रखे उन्हें एक हड़पने का प्रयास करता है और वो सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा करा लेता है। यही डिजिटल अरेस्ट की मुख्य परिभाषा है। दोस्तों, अगर किसी के साथ होता है तो आपको कोई चीजें हैं जो आपको बहुत गहनता से इस चीज पर ध्यान देना है। जैसे कि साइबर अपराधी आपके पास कॉल कर रहा है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि वो अंक जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं वो कितने डिजिट के हैं, वो फोन कॉल कहां से, क्योंकि ज्यादातर जो साइबर जो अपराध हो रहा है उसमें 9 अंक के डिजिट सामने आए हैं कि साइबर अपराधी कंप्यूटर के माध्यम से कॉल करता है, जिसमें जो डिजिट होते हैं वो 9 नंबर के होते हैं। दूसरा कि जब वो आपको कॉल कर रहा है, आपसे डिटेल्स मांग रहा है, तो उसे किसी भी तरीके की कोई डिटेल शेयर ना करें। अगर वो आपको फोन कॉल पर धमका रहा है तो ऐसे में आपको उस फोन को तुरंत डिस्कनेक्ट करना है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आपको बात करनी है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी कंप्लेंट दर्ज करानी है। और अगर आपको इस तरीके से कोई डरा रहा है कि आपके आईडी कार्ड का यूज हुआ है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स का यूज हुआ है और कोई ड्रग्स के रिलेटेड मामला है, या फिर आपके बच्चे ने कोई ऐसा कोई क्राइम कर दिया है, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आए कि जिसमें वो लोग कॉल करते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो उस पर संगीन जुर्म है और उसने एक महिला या एक लड़की के साथ रेप केस के जो इस पे चार्जेज हैं, और ऐसे कहकर वो डराकर आपसे पैसा ठगने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो भी रही है तो उसको पहले समझना है। कोई भी कार्य जल्दीबाजी में नहीं करना है, पहले ये जांच करना है कि क्या वो आपके सामने जो अधिकारी है या फिर जो भी व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है वो ऑथेंटिक भी है या नहीं। क्योंकि जहां तक जो पढ़े लिखे हुए लोग जब पैसा दे रहे हैं तो ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो बड़े तरीके से यानी कि बहुत अच्छे सेटअप के साथ कॉल करते हैं, यानी कि वो साइबर अपराधी एक नॉर्मल अपराधी की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे और एक अच्छे योग्य व्यक्ति की तरह आपके साथ बिहेवियर करते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो साइबर अपराधी नहीं हो सकते, क्योंकि आजकल साइबर अपराधी भी
बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग इस तरीके के घटनाओं को कर रहे हैं। इसलिए आपको समझना है कि कोई भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल्स को देने से पहले समझना है कि वो लीगल में कोई अधिकारी है भी, या हो सकता है वो साइबर अपराधी हो। और जब आपने कोई ऐसा क्राइम किया नहीं, जब आपने ऐसा कोई जुर्म किया नहीं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो सीबीआई का अफसर हो, या फिर आईबी का, या फिर किसी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ये बता सकते हैं। और ये अगर आपको पसंद आया तो इससे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी हमें ये बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा।